अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो अमल लेकर आया हूँ बहुत ही मुजर्रब अमल है और बहुत ही नायाब अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपको फिर दूसरा कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, आप इस अमल को अच्छे से समझ लें और इसे ज़रूर एक बार आजमाएं। तो जो दोस्त कहते हैं उनके सामने कोई चीज़ नहीं आती, या काम में नुकसान हो रहा है, या उनका काम बंद पड़ा है, रिज़्क़ की बंदिश है, घर की बंदिश है, या किसी ने कोख बांधी हुई है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या और भी कोई आर्थिक व्यवस्था के लिए आदमी अमल करता है, तो अब तक जिन लोगों ने अमल किए हैं उनके लिए ये एक बहुत ही मुजर्रब अमल है। और जिसने नहीं भी किया है वो भी इसको कर सकता है। यानी अगर फील्ड में, इस अमल की फील्ड में पहली बार आया है, अमल के मैदान में पहली बार आया है, तो भी इस अमल को कर सकता है। अच्छा, इसको लड़का लड़की या कोई भी औरत मर्द कोई भी कर सकता है। इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का जाति का इंसान इसको कर सकता है। तो दोस्तों, अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें लाइक करें, और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें। और ये अमल हमने आजमाया है, ये एक बादशाह जिनका अमल है, और अमल बहुत ही ख़ास है। ना इसमें कोई हिसार है, ना कोई इसमें बंधन है, ना कोई इसमें रुज़ाहत है, और ना ही इसमें कोई फ्रेज़ है। बस आपको एक चीज़ ले जाकर, यानी रोटी ले जाकर मछलियों को खिलाना है। अब वो खिलाना किस तरीके से है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अमल आपको जुमा या जुमेरात से स्टार्ट करना है। आप नहा धोकर सुबह ही पाक साफ़ हो जाएंगे और अच्छे से खुशबू लगा लेंगे, और कपड़े आपको सफ़ेद पहनने हैं। कपड़े आपके सफ़ेद रहेंगे। अब आपको करना क्या है, अपने ही हाथ से एक रोटी बनाएंगे। अच्छे से रोटी बना लेंगे, यानी मोटी सी रोटी बनाएंगे, थोड़ी ज़्यादा सा आटा लेकर एक रोटी बना लेनी है। और उस रोटी के आपको 108 टुकड़े करने हैं। छोटे 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 108 टुकड़े उस रोटी के आपको करने हैं। तो जो आपने रोटी बनाई है, 108 टुकड़े आपने किए हैं, वो आपको किसी चीज़ में रख लेने हैं। कपड़े में रख लें, पन्नी में रख लें, कागज़ में रख लें, आपको वो रख लेने हैं। अब एक वक्त है। वक्त क्या है? असर और मगरिब के बीच का वक्त है। ठीक है, यानी असर की अज़ान के बाद और मगरिब की अज़ान से पहले आपको ये काम करना है। वो रोटी लेकर आप किसी भी तालाब पर, या किसी नहर पर, या किसी नदी पर, या किसी जमुना पर जाएंगे, और वहाँ जाकर आपको ये रोटी मछलियों को डालनी है। और पहले आपको एक काम करना है, वो काम मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक दुआ पढ़नी है, एक अज़ीमत पढ़नी है। उस अज़ीमत का नाम है इन्नहू मिन सुलेमाना व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। इन्नहू मिन सुलेमाना व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये वीडियो में आपको आगे स्क्रीन पर भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप पढ़ते रहेंगे और मछलियों को चारा डालते रहेंगे। यानी वो रोटी जो आपने रखी है वो आप मछलियों को डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी भारी काम हो जो कि आपका नहीं हो पा रहा है, तो वो तुरंत हो जाएगा।
चाहे वो कैसा भी काम हो, पैसे का हो, या आपका घर किसी ने बांध दिया है, या आपका रिज़्क किसी ने बांध दिया है, या कोई भी मुश्किलात है, या आपको पैसे की ज़रूरत है, या कोई भी ऐसी अड़चन आ रही है, तो ये समझ लो दोस्तों, पैसा इस कदर आपके पास पैसा आएगा, इस कदर आपके पास पैसा आएगा कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस कदर पैसा आपके पास आएगा। और दूसरी बात, आपकी बख्शिश भी हो जाएगी। मछलियों को चारा डालने से आपकी बख्शिश भी हो जाएगी। और पैसा, दौलत, शोहरत, ये तो आप पूछिए मत, आपके पास किस कदर आएगा, आपकी सोच से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, इंशाअल्लाह ज़ोज़ल ये अमल आजमाया हुआ है, और अभी तक जिसने भी इस अमल को आजमाया है उसे कामयाबी मिली है। और इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इस अमल को एक बार नहीं, कम से कम 50 बार आजमाया गया है। और ये जब भी आजमाया है इसका रिज़ल्ट एकदम पक्का आता है। अच्छा, जो दोस्त मुझसे कहते हैं कि जी हमारे घर में कोई परेशानी है, या दुकान में कोई परेशानी है, या वैसे कोई परेशानी आ रही है, तो उनके लिए वीडियो में लास्ट में एक गिफ्ट है। वो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और लास्ट में मैंने सबके लिए ही एक गिफ्ट रखा है। उस गिफ्ट को आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि इस गिफ्ट का मतलब क्या था, और ये गिफ्ट मैंने आपको क्यों दिया है। तो दोस्तों, ये जो गिफ्ट है ये भी मैंने खुद बनाया हुआ है, और आप चाहे तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट के ज़रिए भी मुझसे ये गिफ्ट मांग सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो टेंशन, इसमें कोई खर्च वाली बात ही नहीं। पहली बात तो हम कोई भी खर्च का सामान रखते ही नहीं है, हम कोई सामान बेचते नहीं हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही मुसर्रब अमल है। और ये गिफ्ट भी जो हमने बनाया है, ये हमारे उस्तादों ने हमको बनाना सिखाया था काफ़ी टाइम पहले। तो ये मैंने आप सब के लिए बना कर रखा है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर हमसे कमेंट में इसको मांग लें। हम कमेंट के ज़रिए इसको आपको भेज देंगे। नहीं तो व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपके पास ये सेंड कर दूँगा। तो ये जो अमल मैंने आपको बताया है, इसको किसी भी धर्म जाति का इंसान कर सकता है। और ये अमल मुजर्रब है, आज़मुदा अमल है, और इस अमल को एक बार आजमाना ज़रूर है। और इंशाअल्लाह जैसे ही आप आजमाएंगे, जैसे आज आपने आजमाया है, तो कल आप इसका जादू देख लेंगे। हालांकि ये कोई जादू वाला अमल नहीं है, ये रूहानी अमल है, और बहुत ही पावरफुल अमल है। मैं नहीं मानता कि किसी का काम ना बने इस अमल को करने से, क्योंकि इंशाअल्लाह ज़ोज़ल हमने जितनी बार इस अमल को आजमाया है तो काम 100% हुआ है। तो दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर करें। और हाँ, मैं आपसे बता दूं, जब भी आपका कोई काम हो जाए, क्या दोस्तों, जब भी आपका कोई काम हो जाए, तो जितनी आपकी गुंजाइश है, यानी आपकी 1 रुपये की, 2 रुपये की, 10 रुपये की, 5 रुपये की, या 5,000 की, या 5 लाख की, जितनी भी आपकी गुंजाइश हो, जो भी आपसे बन पड़े, उतने की आप बच्चों को शीरनी बांटते हैं, यानी प्रसाद उतने का ज़रूर बांटते हैं। अच्छा, अमल मैंने दोनों भाषाओं में दिया हुआ है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सब में दिया हुआ है। ये देखो, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है अरबी में। तो आप इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जैसे ही पढ़ेंगे आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो मैंने रोटी का अमल बताया है, इसको आप पढ़ते पढ़ते वो रोटी के टुकड़े दरिया में, तालाब में, या नदी, उसमें डाल देंगे, और वहीं पर खड़े होकर थोड़ी देर देखेंगे कि वो मछलियाँ आपकी रोटी खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं। अगर मछलियाँ रोटी खाती हैं तो ये समझिए आपका 100% काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर नहीं खा रही हैं तो आप इसको पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो खाना शुरू कर देंगी। तो ये अमल एक ऐसा है। अच्छा, अगर आप इसको लिखकर
अगर आप इसको लिख कर अपने पास रख लेते हैं तो ये समझिए इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं जानता कि आपको कोई रोक पाएगा या आपका कोई काम ना बने। तो आपको ये काम भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है कि आप इस अमल को ज़रूर करें, और ये जो अज़ीमत मैंने स्क्रीन पर दी हुई है इसे लिखकर आप अपने पास रखें, और इसको आप हमेशा ऊपर की जेब में रखें, नहीं तो आप इसको अपने दाएं बाजू पर बांध लें, नहीं तो आप इसको गले में भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे, हरा कपड़ा और हरी पन्नी में आप इसको ताबीज़ के जैसे बनाकर बांध सकते हैं, और अगर आपको जेब में रखना है तो आप इसको ओपन भी रख सकते हैं, यानी फिर आपको कपड़ा या पन्नी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसको बांधना है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है और जैसे ये अमल मैंने आपको बताया है आपको सेम वैसे ही करना है। देखो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश मैंने तीनों में दिया हुआ है। इसमें फ़िलहाल अरबी और इंग्लिश में आ रहा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप ये हमसे भी मांग सकते हैं। मैं ये भी आपको कमेंट के ज़रिए दे सकता हूँ, व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकता हूँ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जब आप लिख लेंगे और इसको बांध लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके काम तभी से बनने शुरू हो जाएंगे, और आप जहाँ भी जाकर, जिससे भी जाकर जो बात करेंगे वो उसको माननी पड़ेगी। आपकी बात में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि आपकी बात हर आदमी को माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके इस अमल को करें और इसे आजमाएं। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप इस अमल को आजमाएंगे, वैसे ही आप इस अमल को करेंगे। तो दोस्तों, जिस गिफ्ट की मैंने बात की थी वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये गिफ्ट आप उतार कर अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या कमेंट के ज़रिए हमसे मांग सकते हैं। तो दोस्तों, इस गिफ्ट को जो मैंने आपकी स्क्रीन पर अभी दिया हुआ है इसका आप प्रिंट निकलवा लें स्क्रीनशॉट लेकर, या हमसे मांग लें, हम भी दे देंगे, और इसको अपने घर में लगाएं। इंशाअल्लाह जादू, टोना, किया कराया, बंदिश वगैरह सब ख़त्म होती चली जाएगी जैसे ही ये आपके घर में जाएगा। तो दोस्तों, इसके पास आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती लगानी है। इसके पास आप अगरबत्ती ज़रूर लाएं। जैसे ही आप इसके पास अगरबत्ती लगाएंगे और वो धुआं इसको टच होकर जाएगा, जैसे जैसे वो धुआं टच होते जाएगा, ये समझिए आपके घर से जादू वगैरह निकलता